कमाई हमारी शादी से। देखो समरीन, अब तुम छोड़ा है तुमने किसके सहारे, मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। क्या फिक्र है आपको? मेरी आंखें बंद हो गई तो हेमन का क्या होगा? और कर्नल का नवासा, अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। हेमन को आप अपने पास मेरी अमानत समझो। तुम्हें अभी भी मौसम याद है? इनकार करूंगी तो झूठ बोलूंगी। हमारे खानदान की नौबेहाता दुल्हनें सर को ढांप कर रखती हैं। लेकिन मैंने तो किसी ड्रेस के साथ दुपट्टा नहीं बनवाया। हेमन, कहाँ थी? नानी की दवाई खत्म हो गई थी, वो लेने आई थी। तो मुझसे कह देती। किस लिए? बैठो बताता हूँ। मुझे नहीं जाना। हेमन बैठ। क्यों एटीट्यूड दे रही हो? क्यों बताती तुम्हें? नाराज हो मुझसे? देखो यार, मैं बहुत बिजी था और पता है नेक्स्ट मंथ मुझे जाना भी है। अच्छी बात है ना, बिजी रहो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। मैं कैसी हूँ, कहाँ रह रही हूँ, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस दूर से बैठ के तमाशा देखो। क्या? हाँ, मैं दूर से तमाशा देखने वालों में से हूँ। परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी। ठीक है, अभी तुम्हारी अम्मी के पास चलते हैं और कह देते हैं कि हमें अभी शादी करनी है। मैं तो इंतजार कर रहा था यार कि एक दफा समरीन की शादी हो जाए। इतनी जल्दी शादी कैसे? क्यों? क्यों नहीं? पारी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने सब कुछ इसलिए नहीं कहा था कि तुम इस तरह बिहेव करो। फिर तुम में और लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? देखो हेमन, मेरी नजर में तुम मेरी वो मलका हो जिसे पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। आज से ठीक 6 माह बाद हम अपने घर में होंगे। तुम्हारा और मेरा घर। जिब्रान बेटा, कोई काम काज ढूंढ लो। अच्छा है, मसरूफ रहोगे। वही ढूंढने गया था। वहां एक बड़ी सी गाड़ी में एमन किसी के साथ बैठी हुई थी। मैंने सोचा जाके पूछ लेता हूं। मुझे देखते ही गाड़ी निकल ली। मतलब महताब मुमानी को खबर ही नहीं कि बेटी किधर मुंह काला करती फिर रही है। नशे में तुम्हें अपना घर तो याद रहता नहीं, एमन याद रहेगी। मैंने नशा छोड़ दिया है। अच्छा, छोड़ दिया है? मैं एमन की बात कर रहा हूं अभी। ज्यादा एमन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं काफी हूं। ना उसका नाम मत लेना। अगर तुम उस दिन उसके साथ बदतमीजी ना करते ना तो वो यहां से ना जाती। अच्छा, तुम काफी हो एमन के लिए, मैं उसका कुछ नहीं लगता क्या? तुम दोनों को लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद बात करूंगी महताब से। ठीक से बात कीजिएगा, कहीं नाराज ना हो जाए।
तुम खाना खाओ, परेशान ना हो। इतनी देर लगा दी दवाई लाने में, पता नहीं कहाँ चली गई। बारी से कोई बात हुई? नहीं। आप पानी और पी लें। नहीं, बस कह रहा था आएगा, इतने दिन हो गए हैं। समरीन की शादी भी हो गई, आया ही नहीं हो। मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ नानी। एमन, दवाई लेने गई थी तुम? जी। किससे पूछ के गई थी? मुझे क्यों नहीं बताया? जहां दिल चाहता है मुंह उठा के चली जाती हो। बहुत मनमानी नहीं शुरू कर दी तुमने? मेहताब पूछ के गई थी मुझसे, तुम कौन सा सुबह उठ जाती हो? 2 बजे तक तो सो रही होती हो तुम। अम्मा, आप ज्यादा तरफदारी ना करें इसकी। किसके साथ वापस आई हो? कौन था गाड़ी में? कोई नहीं था, बस पे आई हूँ। झूठ बोलो क्या? बस मेहताब, बस बताओ एमन कौन था? नानी, रास्ते में बारी मिल गया था, उसने कहा था कि मैं छोड़ देता हूँ। और जिब्रान ने तुम्हें देखा ना होता तो मुझे तो कभी पता ना चलता। तुम तो मुझसे झूठ बोलती रहती। कहाँ फिर रही थी उसके साथ? कहीं नहीं अम्मी। अरे एमन, तुमने छुपाया क्यों? छुपाने की क्या जरूरत थी? और फिर झूठ बोला तुमने मुझसे। हाँ, बोला है झूठ। जब हर कोई झूठ बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि तुम्हारे सर पे बाप नहीं है। एहतियात की जरूरत है तुम्हें। तुम्हें पता है सलमा आपा कितना नाराज हो रही थी अभी? तैयार है लेकिन इमरान का रिश्ता लाने को। लेकिन मुझे नहीं करना रिश्ता वहां, मुझे नहीं करनी शादी। उनके घर में मैंने नहीं जाना। मर जाऊंगी लेकिन मैं उस घर पे नहीं जाऊंगी। नानी, अम्मी को बता दें बारी क्या कह रहा था। बारी का घर 2 कदम दूर है सिर्फ। उसने आना होता तो अब तक आ चुका होता। नानी, खामोश क्यों हैं आप? बताएं अम्मी को, बारी ने वादा किया आने का। एमन, इस इतवार को सलमा आपा आ रही है रिश्ता पक्का करने। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ठीक है, सारी बात सुन ली मैंने तुम्हारी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या हर्ज है अगर वो कुछ दिन और पाकिस्तान में रहना चाहता है तो? पापा, आप नहीं जानते, हैदर की अम्मी हर वक्त मेरे पीछे रहती हैं, हर वक्त सर पे सवार रहती हैं। कब बस नहीं चलता जहां मैं जाऊं वहां आ जाए। वैसे तुम्हें हैदर को साथ लाना चाहिए था। मैं लेके आ जाती, एमन के डर की वजह से लेके नहीं आई। एमन की वजह से? उसकी तो मेहताब रुखसती करने वाली है। वैसे भी बाय द वे, तुम्हें उससे डरने की क्या जरूरत है? यू मैरिड नाउ। आप नहीं जानते पापा इन लोगों को, ये लोग जादू टोने भी करवाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसे जल्दी रुखसत करने की। ओके, चल। हेलो बारी, तुम्हें याद है ना कल क्या दिन है? हाँ याद है मुझे। सॉरी यार, वो सैटरडे को नहीं आ सकूंगा, मेरी ब्रिटिश हाई कमीशन में मीटिंग है। तो फिर ठीक है, तुम किसी गोरी से शादी कर लो। हद है बारी, कुछ याद नहीं रहता तुम्हें। कल मेरा रिश्ता आने वाला है। तो यार टाल दो उन्हें, इनकार कर दो, मना कर दो। नहीं टाल सकती। क्या इनकार नहीं कर सकती? नहीं। तो फिर ठीक है,
जब इनकार करना सीख लो तब मुझसे बात करो। तो मेरा इंतजार नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों ने तुम्हें हमेशा जिंदगी भर दुत्कारा, तुमसे पीछा छुड़ाना चाहा, आज वो तुम्हारी शादी करवाना चाह रहे। पारी, मेरा इम्तिहान ले रहे हो तुम भी मुझ पे जुल्म करोगे? हाँ, क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो। तुम अपना साथ तो दे नहीं सकती है, मेरा साथ किस तरह निभाओगी तुम? एमन, यू आर सो डिसअपॉइंटेड। मैं लाहौर जा रहा हूं, एमन का फोन आएगा तो आप प्लीज मत उठाइए। पता नहीं आएगा भी या नहीं। सही कहती हैं अम्मी, बिल्कुल सीरियस नहीं है। होता तो अब तक आ चुका होता। लेकिन आरी जब भी मेरे सामने आता है, पता नहीं क्यों मुझे उस पर यकीन आ जाता है। भाई ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला है। एमन और बारी की एक और कहानी, एमन की मेहताब से सच बयानी। क्या मेहताब बर्दाश्त करेगी? ब्रेक के बाद। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नींद की गोली दे दें। What's wrong? परेशानी क्या है? आज एमन ने पहली दफा मुझसे बहुत ऊंची आवाज में बात की। मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा आज तक, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। Really? क्या हुआ? सलमा पर रिश्ता लेके आना चाह रही हैं और वो मान नहीं रही। कहती अपनी जान दे दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, और इस घर में तो कभी भी नहीं। तो प्यार करती है उसकी पप्पी, उससे पता नहीं उसे क्या मसला हो गया। समरीन के इन-लॉज के साथ कंपैरिजन कर रही है। नेचुरल सी बात है, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उसे वहां मत भेजो। भी सोचती होगी कि उसका ससुराल भी ऐसा ही हो। खैर, तुम प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, अगर समझ गई तो ठीक है, वरना सख्ती करना पड़े। और अगर उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो? कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और इसी उम्र में अच्छे रिश्ते आते हैं। और इमरान का रिश्ता ऐसा कोई निराला भी नहीं है दुनिया से। ना हो, लेकिन इससे बेहतर भी कोई नहीं आया अभी तक। ये लो, ये सिल के आ गया है, जरा पहन के देख लो ठीक है कि नहीं। अब नहीं पसंद मुझे। क्यों? इतने शौक से तो लाई थी तुम। मेरी भी पसंद ना पसंद है, कोई कठपुतली नहीं हूं मैं। एमन, नाराज तो मुझे होना चाहिए। हाँ तो हो जाए नाराज। मुझसे वैसे भी कोई खुश कहाँ है, सब नाराज ही तो रहते हैं मुझसे। अच्छा भाई, जो जी में आता है करो। तो
लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं कर्नल साहब के यहाँ नहीं जाऊंगी बारी को बुलाने के लिए। मेहताब का नतीजा मैंने देख लिया। अपने से बड़े घर में शादी करो तो माँ बाप की कोई इज्जत नहीं रहती। 100 चक्कर लगा चुकी इमरान के लिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जरा ठंडे दिल से सोचो। कर्नल साहब ने एक दफा भी फोन नहीं किया, क्या वजह है? कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? नानी, इन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं। अगर मेरे पास होते तो मैं नानी होती। मैं बस इतना जानती हूँ, बारी गलत भी करे तो सही लगता है, उल्टा भी करे तो सीधा दिखता है। मैं और कुछ नहीं जानती बस। नजीरा, एमन से कहो मैं बुला रही हूँ। वो तो सो रही है जी, वो तो आने को तैयार ही नहीं है। अजीब हरकत है ये। हनीफ भी छुट्टी पे चला गया, समरीन के ससुराल वाले आ रहे हैं, ये नहीं कि मेरी मदद कर दे आके। एमन, एमन सो रही है। अम्मा, ये सो नहीं रही, बन रही है। मुझे पता नहीं है इसका। देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। कल शाम को वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं और मैं हाँ कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारा जितना जी चाहे तुम आराम करना। देखा आपने कैसे जिद कर रही है? ये बचपन में भी यही करती थी, फिर मौसम से ठीक होती थी। अब मैं कहां से लाऊं मौसम को? एमन, कहाँ जा रही हो तुम? एमन, देखा आपने कैसी जिद करती है ये, बात ही नहीं सुनती मेरी। अब क्या बुराई है इमरान में? इसको चिड़ी हो गई है मुझसे। मैं क्या जानूं, तुम्हारी बेटी है मेहताब, अब तुम जानो। और एमन, बहुत माजरत निगत, मैं बच्चों में फंस गई थी, वरना दरवाजे तक आपको लेने आती हूँ। कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारा जोड़ा है। बस ये इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मैं कर्नल महमूद हूँ और ये मेरा नवासा है बारी। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं पता था कि मेहताब ने आप लोगों को भी इनवाइट किया हुआ है। प्लीज आइए आइए बैठिए। ये शगुन की मिठाई गालिबन आप लोग लाए। जी हाँ, हम आपकी बेटी एमन का रिश्ता लेने आए हैं अपने नवासे बारी के, और ये सारे लवाजमात उसी सिलसिले की कल। मैं बस अभी आई सर। बेटा आप करते क्या हो? जी मैं डॉक्टर हूँ, हमारा अपना डायग्नोस्टिक सेंटर है और अभी मैं कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज कर रहा हूँ। यही तो मेरा डॉक्टर है, इसी ने तो मेरा इलाज किया है।
तुम्हारी और मेहताब की शादी में कर्नल साहब भी तो मौजूद थे। अरे हाँ बिल्कुल, ये तो आए हुए थे, पहचान लिया मैंने। एमन, 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 क्या हुआ अम्मी? एमन बारी आ गया है। रिश्ता लेके आए हैं वो लोग। सच्ची में? तुम्हें पता था? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। अच्छा सुनो, कोई कपड़े हैं अच्छे से? मेरे पास कपड़े, तो मेरे पास कपड़े कोई भी नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ फिर। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही, यकीन ही नहीं आ रहा है कैसे हो गया। जल्दी सब ये लो, सारा शगुन का सामान लेकर आए हैं और तुम्हारे लिए जोड़ा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ मुझे क्यों नहीं बताया आपने? ये बारी ने सख्ती से मना किया था ना, इसलिए। चलो रस्म की तैयारी करो, जाओ जाके पहनो। मैं रस्म कैसे करेंगे ना, मेरे पास अंगूठी है ना जोड़ा। फिक्र क्यों करती हो तुम? मैंने सब इंतजाम कर रखा है। और बारी का तो तुम्हें पता है किस तरह हथेली पर सरसों जमाता है वो। ये देखो, ये देखो कैसी शानदार अंगूठी है मेरी। अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है। मुझे बताने में क्या कबाहत थी? तुम्हारा मियाँ जल जाता, तुम दीवानी हो जाती। अब ऐसे उन्होंने मना किया था इसलिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। एमन जल्दी करो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। समरीन फिर से हसद का शिकार जब बारी ने मांगा एमन का हाथ। क्या मेहताब मान जाएगी? ब्रेक के बाद। शाबाश जी, शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। चले, मेरा ख्याल है ग्रुप फोटो होते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर हाँ जरूर। श्योर श्योर। आप लोग इधर पीछे आ जाएं। नहीं नहीं, मेरा मतलब तो आप हमारी ग्रुप फोटो, नानी, नाना और मैं और एमन। बड़ा जश्न मना रही हो आज? अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है। तो रिश्ता भी तो किससे पक्का हुआ है?
कर्नल महमूद का इकलौता नवासा है बारी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो एमन के लिए आए। अल्लाह तो सभी का होता है खालिद, और अल्लाह से जंग किसी को रास नहीं आती। क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्यों? मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं रखा, तुम्हारी मां को जगह नहीं दी? मेरा मतलब ये है कि जो कुछ भी बारी ने किया है उनके लिए वो हम कभी नहीं कर सकते थे, और ना ही हमने किया है। पर मुझे तो अब कोई गिला, कोई शिकायत नहीं रही। मेरी बेटी के नसीब खुल गए हैं। बारी जैसा लड़का तो मैं कभी भी ढूंढ नहीं सकती थी एमन के लिए। समरीन, यहाँ बैठो मेरे पास, बैठो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं तुमसे? पूछो, मुझे कौन सा बुरा लगना है? समरीन, तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ? यही कि एमन की मंगनी तय हो चुकी है। उसकी मंगनी तो आज हुई है समरीन। I don't know हैदर, तुम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हो? कैसी बात कर रही हो तुम समरीन? कैसे पता नहीं है तुम्हें? ये कैसे मुमकिन हो सकता? तुम्हारी मम्मी ने हमारे घर आके हमें बताया था कि एमन की मंगनी तय हो चुकी है। हैदर, ये कोई वक्त है बातें छेड़ने का? तुम्हारी शादी हो चुकी है, बीवी हूं तुम्हारी। झूठ झूठ होता है, वो शादी से पहले बोला जाए या शादी के बाद। मतलब ये कि तुम पछता रहे हो? पछता नहीं रहा हूं यार, पूछ रहा हूं तुमसे, सवाल कर रहा हूं मैं। हैदर, ये सवाल नहीं, शिकायत है। और तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मेरे पापा ने तुमसे गलत बयानी की है? तो हाँ, की है तो की है। मतलब यह है कि तुम एमन की मंगनी से खुश नहीं हो, और ना ही हमारी शादी से। देखो समरीन, अब तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। तुमने बात ही ऐसी की है हैदर, और एक बात याद रखना, एमन नहीं हूं जो बातों को पी जाऊं मैं। हिसाब रखती हूं एक एक चीज का। समरीन, 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 नाश्ता तो कर लो बेटा। मुझे भूख नहीं है। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी। किससे पूछ के जा रही हो? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। देखो समरीन, मुझे टेंट्रम्स लेने की आदत नहीं है। चलो घर पे बैठो। बाय। ये चली गई? नाश्ता तो कर लो बेटा। मुझे नहीं करना नाश्ता, प्लीज। नहीं करना।
अरे क्या जरूरत थी आपको नाश्ता तैयार करने की? मैं आ रही थी ना। रोज मैं खुद ही तो करती हूँ। हाँ, अब नहीं, अब सारा काम मैं क्या करूंगी, आप आराम कीजिए। अरे भाई क्यों? नजीरा बाजी, आपको पता तो है आराम करने की बिल्कुल आदत नहीं है और ना ही मुझे पसंद है। अब पसंद करना शुरू कर दें। आपने आराम करना है और हम जैसों ने खिदमत। जब वक्त आएगा ना तो मैं सब कुछ कर लूंगी। आप नाश्ता ले जाएं, इंतजार कर रहे होंगे ये लोग। ऐमन बीबी, हाँ भागों वाली है। पूरे इलाके में आपके ससुराल जैसा कोई कोठी नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं। वैसे तो बड़ी बेगम बहुत बोलती थी, अब क्या सांप सूंघ गया है? ऐसे नहीं कहते। नाश्ता ले जाएं सबके लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इंतजार कर रहे होंगे, बाकी मैं लेके आ रही हूँ। और पूछिएगा जूस चाय जिस जिसको चाहिए मुझे बताएं, आके फिर मैं बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस नाश्ता बना रही थी सबके लिए। अच्छा, मेरी याद बात नहीं आती तुम्हें? कुछ खास नहीं। अच्छा सुनो, तुम मंगनी वाले दिन बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ बोलो। क्या बोलूं? कुछ भी। कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कब? अभी। अभी कैसे? अभी तो सुबह सुबह है, सब स्कूल कॉलेज ऑफिस सब जा रहे। बस आ रहा हूँ। हारी भी ना। एमन और बारी की खुशी बटी मिठाई, मगर हैदर और समरीन की धुआंधार लड़ाई क्या रंग लाई? ब्रेक के बाद। हाँ, निकालो बाहर। खोलो, ये देखो। अम्मा, आपने तो खूब तैयारी कर रखी है। ये सब तो मेरी जिम्मेदारी थी। ये सब एमन की कमाई है, उसकी खिदमत और बेलौस प्यार जो उसने तुमसे किया। 19 साल का सिला दिया है अल्लाह ने। माँ, आपका बहुत शुक्रिया। आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। अच्छा, बातें न बना। ये देखो, जहेज है एमन का। कितने सालों से मैं ये जमा कर रही थी। जब कोई अच्छी चीज नजर आती थी मैं उठा के रख देती थी कि एमन के जहेज में काम आए। उन्होंने तो 3 महीने की तैयारी का कहा। 3 माह? 3 साल भी हो तो हमारे बस में कहाँ है उन जैसी तैयारी करना। तो हमारे बस में क्या है? अब वक्त है बेटी का हक अदा करने का। अब भी कंजूसी करोगी तुम? अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खालिद ने मुझसे वादा किया है कि हम बहुत धूमधाम से एमन की शादी करेंगे। जी। इतनी सी बात पर वहां से आ गई तू? अरे बेटा, शादी के बाद शौहर की 1000 बातें सुननी पड़ती हैं। बहुत ही मायूस किया है तुमने मुझे समरीन। अरे समरीन, तुम कब आई? तस्वीरें देखी है? कितनी प्यारी लग रही है ना एमन। ग्रुप फोटो भी बहुत अच्छे आए हैं। उसने किसी को इनवाइट तो किया नहीं, ना पापा को बुलाया ना किसी ने कुछ कहा।
अच्छा खैर, आना कैसे हुआ? इतनी सुबह सुबह, वो भी इतने बुरे मूड में? मेरे अब्बा का घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी। लड़कर आई है, ये 4 दिन शादी को हुए और नाराजियां शुरू। ये तो बहुत बुरी बात है। तो मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हैदर का एमन के लिए सोगी खत्म नहीं होता। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको शायद रहे तो आपके साथ, लेकिन सोचे किसी और का। हैदर का फोन आ रहा है, उठा लो, बात कर लो उससे। करता रहे कॉल, ना फोन पिक करूंगी और ना वापस घर जाऊंगी। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मैं फिर कर लूंगी। नहीं नहीं, कौन एमन, बताओ। वो कोई खास बात नहीं है, बारी है ना, वो आना चाह रहा था। बारी आना चाह रहा था, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें परेशानी की क्या बात? बात वो नहीं है। तो बात क्या है, खुल के बताओ बेटा। वो असल में मुझे डिनर पे लेके जाना चाहता है। अच्छा, लेकिन नानी ने मना कर दिया। तो फिर मना कर दो बेटा, मैं अम्मा के मामले में नहीं बोल सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम, क्यों मना कर दे? वो भाई, वो शी इज एंगेज्ड नाउ। तुम जाओ, खुशी खुशी जाओ, और तुम्हारी नानी से मैं बात करता हूँ। डोंट वरी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, बाहर देख लिया किसी ने तो ऐसी बातें बनाएंगे लोग। ये अब हमारी बच्ची है और एंगेज्ड है, और पुराने लोग हैं, वो जानने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमन तुम जाओ, जाओ, शाबाश, हैव फन, गुड गर्ल। ऐसे क्या देख रही हो? वैसे। अच्छा, अब तुम सारी बातें छोड़ो और एमन को शॉपिंग के लिए लेकर जाओ, तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ, समरीन भी शॉपिंग करना चाह रही थी। तुम एमन पर ध्यान दो, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। बारी क्या सोचेगा कि हम तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो समरीन के साथ एमन को भी ले जाऊं? हाँ श्योर। और भाई तो ये समरीन यहाँ क्या कर रही है? शौहर से लड़कर आई है क्या? जी। वापस भेजो उसे, किसी भी तरीके से वापस भेजो बस। बाहर आना चाहता। नाइस, ग्रेट। एक मिनट, जोया बताओ ना, ये वाला ड्रेस पहन के जाऊं? ये वाला? फिर कौन सा पहनूं? ये सारे पुराने पुराने से हैं। आप उनके साथ फर्स्ट टाइम जा रही हैं डिनर पे, कुछ अच्छा सा पहने। मैं कुछ करती हूँ। आप एक काम क्यों नहीं कर लेती, आप समरीन आपा से कोई ड्रेस ले लें। क्या हो रहा है? हम कुछ नहीं है, डिनर पे जा रही हैं। ये वाला पहनूं कि ये वाला, कौन सा अच्छा लगेगा? कोई सा भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे जा किधर रही हो? मैं डिनर पे जा रही हूँ, शायद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे। ओह, आई एम सो सॉरी एमन, रेस्टोरेंट जा रही हो? छुरी कांटे से खाने की प्रैक्टिस कर ली? हाँ, जोया सिखाया ऐसे या नहीं?
अच्छा सुनो, ये वही लड़का है ना जिससे तुम छुप छुप के बातें करती थी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कितनी मासूम सी बनती हो, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या घोल के पिलाया है कि उस लड़के को तुम्हारे अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। एवन, चलो तुम्हें शॉपिंग कराना है, डिनर पे जाना है ना तुम? हाँ चलो चलो। मेरे पास कपड़े हैं। भाई खालिद ने कहा है कि शॉपिंग करानी है तो करानी है, चलो देर हो रही है पहले बहुत। मम्मी आप लोग किधर जा रहे हैं? तुम घर पे रुको समरीन, हैदर से बात की है खालिद ने, वो तुम्हें लेने आ रहा है, लेकिन तुम लोग जल्दी करो। चलो चलो शाबाश आ जाओ। यही छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि तुम बारी को समझाओ कि वो अपने बाप को इस मंगनी के बारे में बता दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे बेदखल कर देंगे। काली हाथ बंदे से शादी करनी होती मैं इमरान भाई से शादी कर लेती। बारी जाने से पहले सारे घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं, सोच रही हूँ हम भी करवा लें। करता हूँ, लैंडलॉर्ड से बात करता हूँ। तो ये घर तुम्हारा अपना नहीं है? नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मर के भी नहीं। भूत बन जाऊं और भूत बन के तुम्हारे साथ बसेरा करूं। अल्लाह चिपकू। मेहताब का नतीजा मैंने देख लिया। अपने से बड़े घर में शादी करो तो माँ बाप की कोई इज्जत नहीं रहती। 100 चक्कर लगा चुकी इमरान के लिए। ठीक है, मैं मानती हूं कि दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जरा ठंडे दिल से सोचो। कर्नल साहब ने एक दफा भी फोन नहीं किया, क्या वजह है? कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? नानी, इन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं। अगर मेरे पास होते तो मैं नानी होती। मैं बस इतना जानती हूँ, बारी गलत भी करे तो सही लगता है, उल्टा भी करे तो सीधा दिखता है। मैं और कुछ नहीं जानती बस। नजीरा, एमन से कहो मैं बुला रही हूँ। वो तो सो रही है जी, वो तो आने को तैयार ही नहीं है। जी बरकत है ये, हनीफ भी छुट्टी पे चला गया, समरीन के ससुराल वाले आ रहे हैं, ये नहीं कि मेरी मदद कर दे आके। एमन, एमन सो रही है। अम्मा ये सो नहीं रही, बन रही है। मुझे पता नहीं है इसका। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो। कल शाम को वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं और मैं हाँ कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारा जितना जी चाहे तुम आराम करना। देखा आपने कैसे जिद कर रही है। ये बचपन में भी यही करती थी, फिर मौसम से ठीक होती थी। अब मैं कहां से लाऊं मौसम को?
एमन, कहाँ जा रही हो तुम? एमन, देखा आपने कैसी जिद करती है, ये बात ही नहीं सुनती मेरी। अब क्या बुराई है इमरान में? इसको चिड़ी हो गई है मुझसे। मैं क्या जानूं, तुम्हारी बेटी है मेहताब, अब तुम जानो। और एमन, बहुत माजरत निगत, मैं बच्चों में फंस गई थी, वरना दरवाजे तक आपको लेने आती। कोई बात नहीं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारा जोड़ा है। बस ये इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कर्नल महमूद हूँ और ये मेरा नवासा है बारी। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं पता था कि मेहताब ने आप लोगों को भी इनवाइट किया हुआ है। प्लीज आइए आइए बैठिए। ये शगुन की मिठाई गालिबन आप लोग लाए। जी हाँ, हम आपकी बेटी एमन का रिश्ता लेने आए हैं अपने नवासे बारी के, और ये सारे लवाजमात उसी सिलसिले की कल। मैं बस अभी आई सर। बेटा आप करते क्या हो? जी मैं डॉक्टर हूँ, हमारा अपना डायग्नोस्टिक सेंटर है और अभी मैं कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइज कर रहा हूँ। यही तो मेरा डॉक्टर है, इसी ने तो मेरा इलाज किया है। तुम्हारी और मेहताब की शादी में कर्नल साहब भी तो मौजूद थे। अरे हाँ बिल्कुल, ये तो आए हुए थे, पहचान लिया मैंने। जो देखे मर मर जाए और ना ही हमारी शादी से। देखो समरीन, अब तुम छोड़ा है तूने किसके सहारे, क्या फिक्र है आपको? मेरी आंखें बंद हो गई तो एमन का क्या होगा? और कर्नल का नवासा, अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। एमन को आप अपने पास मेरी अमानत समझो। तुम्हें अभी भी मुअज्जम याद है? इनकार करूंगी तो झूठ बोलूंगी। हमारे खानदान की नौबेहाता दुल्हनें सर को ढांप कर रखती हैं, लेकिन मैंने तो किसी ड्रेस के साथ दुपट्टा नहीं बनवाया। एमन, कहाँ थी? नानी की दवाई खत्म हो गई थी, वो लेने आई थी। तो मुझसे कह देती। किस लिए? बैठो बताता हूँ। मुझे नहीं जाना। एमन बैठ। क्यों एटीट्यूड दे रही हो? क्यों बताती तुम्हें? नाराज हो मुझसे? देखो यार, मैं बहुत बिजी था और पता है नेक्स्ट मंथ मुझे जाना भी है।
अच्छी बात है ना, बिजी रहो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। मैं कैसी हूँ, कहाँ रह रही हूँ, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। बस दूर से बैठ के तमाशा देखो। क्या? हाँ। मैं दूर से तमाशा देखने वालों में से हूँ। परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी। ठीक है, अभी तुम्हारी अम्मी के पास चलते हैं और कह देते हैं कि हमें अभी शादी करनी है। मैं तो इंतजार कर रहा था यार कि एक दफा समरीन की शादी हो जाए। इतनी जल्दी शादी कैसे? क्यों? क्यों नहीं? पारी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंने सब कुछ इसलिए नहीं कहा था कि तुम इस तरह बिहेव करो। फिर तुम में और लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? देखो एमन, मेरी नजर में तुम मेरी वो मलका हो जिसे पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। आज से ठीक 6 माह बाद हम अपने घर में होंगे। तुम्हारा और मेरा घर। जिब्रान बेटा, कोई काम काज ढूंढ लो, अच्छा है मसरूफ रहोगे। वही ढूंढने गया था। वहां एक बड़ी सी गाड़ी में एमन किसी के साथ बैठी हुई थी। मैंने सोचा जाके पूछ लेता हूँ। मुझे देखते ही गाड़ी निकल ली। मतलब मेहताब मुमानी को खबर ही नहीं कि बेटी किधर मुंह काला करती फिर रही है। नशे में तुम्हें अपना घर तो याद रहता नहीं, एमन याद रहेगी। मैंने नशा छोड़ दिया है। अच्छा, छोड़ दिया? मैं एमन की बात कर रहा हूं अभी। ज्यादा एमन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं काफी हूं। ना उसका नाम मत लेना। अगर तुम उस दिन उसके साथ बदतमीजी ना करते ना तो वो यहां से ना जाती। अच्छा, तुम काफी हो एमन के लिए, मैं उसका कुछ नहीं लगता क्या? तुम दोनों को लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बात करूंगी। मैं नहीं। तो फिर ठीक है, जब इनकार करना सीख लो तब मुझसे बात करो। तो मेरा इंतजार नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों ने तुम्हें हमेशा जिंदगी भर दुत्कारा, तुमसे पीछा छुड़ाना चाहा, आज वो तुम्हारी शादी करवाना चाह रहे। पारी, मेरा इम्तिहान ले रहे हो तुम भी मुझ पे जुल्म करोगे? हाँ, क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रही हो। तुम अपना साथ तो दे नहीं सकती है, मेरा साथ किस तरह निभाओगी तुम? एमन, यू आर सो डिसअपॉइंटेड। मैं लाहौर जा रहा हूं, एमन का फोन आएगा तो आप प्लीज मत उठाइए। पता नहीं आएगा भी या नहीं। सही कहती हैं अम्मी, बिल्कुल सीरियस नहीं है। होता तो अब तक आ चुका होता। लेकिन आरी जब भी मेरे सामने आता है, पता नहीं क्यों मुझे उस पर यकीन आ जाता है। भाई ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला है। एमन और बारी की एक और कहानी, एमन की मेहताब से सच बयानी। क्या मेहताब बर्दाश्त करेगी? ब्रेक के बाद।
क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नींद की गोली दे दें। What's wrong? परेशानी क्या है? आज एमन ने पहली दफा मुझसे बहुत ऊंची आवाज में बात की। मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा आज तक, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। Really? क्या हुआ? सलमा पर रिश्ता लेके आना चाह रही हैं और वो मान नहीं रही। कहती अपनी जान दे दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, और इस घर में तो कभी भी नहीं। तो प्यार करती है उसकी फूफी, उससे पता नहीं से क्या मसला हो गया। समरीन के इन-लॉज के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। नेचुरल सी बात है, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि उसे वहां मत भेजो। भी सोचती होगी कि उसका ससुराल भी ऐसा ही हो। खैर तुम प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, अगर समझ गई तो ठीक है, वरना सख्ती करना पड़े। और अगर उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लिया तो? कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और इसी उम्र में अच्छे रिश्ते आते हैं। और इमरान का रिश्ता ऐसा कोई निराला भी नहीं है दुनिया से। ना हो, लेकिन इससे बेहतर भी कोई नहीं आया अभी तक। ये लो, ये सिल के आ गया है, जरा पहन के देख लो ठीक है कि नहीं। अब नहीं पसंद मुझे। क्यों? इतने शौक से तो लाई थी तुम। मेरी भी पसंद ना पसंद है, कोई कठपुतली नहीं हूं मैं। एमन, नाराज तो मुझे होना चाहिए। हाँ तो हो जाए नाराज, मुझसे वैसे भी कोई खुश कहाँ है, सब नाराज ही तो रहते हैं मुझसे। अच्छा भाई, जो जी में आता है करो तो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं कर्नल साहब के यहाँ नहीं जाऊंगी बारी को बुलाने के लिए। एमन, 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 क्या हुआ अम्मी? एमन बारी आ गया है। रिश्ता लेके आए हैं वो लोग। सच्ची में? तुम्हें पता था? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। अच्छा सुनो, कोई कपड़े हैं अच्छे से? मेरे पास कपड़े तो मेरे पास कपड़े कोई भी नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ फिर। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही, यकीन ही नहीं आ रहा है कैसे हो गया। जल्दी सब। ये लो, सारा शगन का सामान लेकर आए हैं और तुम्हारे लिए जोड़ा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ मुझे क्यों नहीं बताया आपने? ये बारी ने सख्ती से मना किया था ना, इसलिए। चलो रस्म की तैयारी करो, जाओ जाके पहनो। मैं रस्म कैसे करेंगे, ना मेरे पास अंगूठी है ना जोड़ा। फिक्र क्यों करती हो तुम? मैंने सब इंतजाम कर रखा है। और बारी का तो तुम्हें पता है किस तरह हथेली पर सरसों जमाता है वो। ये देखो, ये देखो कैसी शानदार अंगूठी है मेरी। अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है। मुझे बताने में क्या कबाहत थी? तुम्हारा मियाँ जल जाता, तुम दीवानी हो जाती। अब ऐसे उन्होंने मना किया था इसलिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। एमन जल्दी करो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। समरीन फिर से हसद का शिकार जब बारी ने मांगा एमन का हाथ। क्या मेहताब मान जाएगी? ब्रेक के बाद।
शाबाश जी, शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। चले, मेरा ख्याल है ग्रुप फोटो होता है। हाँ क्यों नहीं, जरूर हाँ, जरूर। श्योर श्योर। आप लोग इधर पीछे आ जाएं। नहीं, मेरा मतलब तो आप हमारी ग्रुप फोटो, नानी, नाना और मैं और एमन। बड़ा जश्न मना रही हो आज? अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है। तो रिश्ता भी तो किससे पक्का हुआ है? कर्नल महमूद का इकलौता नवासा है बारी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो एमन के लिए आए। अल्लाह तो सभी का होता है खालिद, और अल्लाह से जंग किसी को रास नहीं आती। क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्यों? आपसे ठीक से बात कीजिएगा, कहीं नाराज ना हो जाए। अच्छा तुम खाना खाओ, परेशान ना हो। इतनी देर लगा दी दवाई लाने में, तनी कहाँ चली गई? बारी से कोई बात हुई? नहीं। आप पानी और पी लें। नहीं बस, कह रहा था आएगा, इतने दिन हो गए, समरीन की शादी भी हो गई, आया ही नहीं हूँ। मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ नानी। एमन, दवाई लेने गई थी तुम? जी। किससे पूछ के गई थी? मुझे क्यों नहीं बताया? जहां दिल चाहता है मुंह उठा के चली जाती हो। बहुत मनमानी नहीं शुरू कर दी तुमने? मेहताब पूछ के गई थी मुझसे, तुम कौन सा सुबह उठ जाती हो? 2 बजे तक तो सो रही होती हो तुम। अम्मा आप ज्यादा तरफदारी ना करें इसकी। किसके साथ वापस आई हो? कौन था गाड़ी में? कोई नहीं था, बस पे आई हूँ। झूठ बोलो क्या? बस मेहताब बस, बताओ एमन कौन था? नानी रास्ते में बारी मिल गया था, उसने कहा था कि मैं छोड़ देता हूँ। और जिब्रान ने तुम्हें देखा ना होता तो मुझे तो कभी पता ना चलता। तुम तो मुझसे झूठ बोलती रहती। कहाँ फिर रही थी उसके साथ? कहीं नहीं अम्मी। अरे एमन, तुमने छुपाया क्यों? छुपाने की क्या जरूरत थी? अब फिर झूठ बोला तुमने मुझसे। हाँ बोला है झूठ। जब हर कोई झूठ बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि तुम्हारे सर पे बाप नहीं है। एहतियात की जरूरत है तुम्हें। तुम्हें पता है सलमा आपा कितना नाराज हो रही थी अभी? तैयार है लेकिन इमरान का रिश्ता लाने को। लेकिन मुझे नहीं करना रिश्ता वहां, मुझे नहीं करनी शादी। उनके घर में मैंने नहीं जाना। मर जाऊंगी लेकिन मैं उस घर पे नहीं जाऊंगी। नानी अम्मी को बता दें बारी क्या कह रहा था। बारी का घर 2 कदम दूर है सिर्फ। उसने आना होता तो अब तक आ चुका होता। नानी खामोश क्यों है आप? बताएं अम्मी को, बारी ने वादा किया आने का। एमन, इस इतवार को सलमा आप आ रही हैं रिश्ता पक्का करने। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए।
ठीक है, सारी बात सुन ली मैंने तुम्हारी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या हर्ज है अगर वो कुछ दिन और पाकिस्तान में रहना चाहता है तो? पापा आप नहीं जानते, हैदर की अम्मी हर वक्त मेरे पीछे रहती हैं, हर वक्त सर पे सवार रहती हैं। कब बस नहीं चलता जहां में जाओ वहां आ जाए। वैसे तुम्हें हैदर को साथ लाना चाहिए था। मैं लेके आ जाती, एमन के डर की वजह से लेके नहीं आई। एमन की वजह से? उसकी तो मेहताब रुखसती करने वाली है। वैसे भी बाय द वे तुम्हें उससे डरने की क्या जरूरत है? यू आर मैरिड नाउ। आप नहीं जानते पापा इन लोगों को, ये लोग जादू टोने भी करवाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसे जल्दी रुखसत करने की। ओके चल। हेलो बारी, तुम्हें याद है ना कल क्या दिन है? हाँ याद है मुझे। सॉरी यार, वो सैटरडे को नहीं आ सकूंगा, मेरी ब्रिटिश हाई कमीशन में मीटिंग है। तो फिर ठीक है, तुम किसी गोरी से शादी कर लो। हद है बारी, कुछ याद नहीं रहता तुम्हें? कल मेरा रिश्ता आने वाला है। तो यार टाल दो उन्हें, इनकार कर दो, मना कर दो। नहीं टाल सकती। क्या इनकार नहीं कर सकती?